अभी आपको बराह रास्त लिए चले वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चिल्लू भर पानी लेकर डूब मरे और जो वोट को इज्जत दे, ये इज्जत दे रहे हैं। और वाजबी सी रैली है इनकी लाहौर से जो आ रही है। 28 तारीख को हमने नून लीग को भी इजाजत दी है। 3 या 4 को एतमाद का वोट होगा अगर 28 को रेजोल्यूशन पेश हो गया तो। लेकिन मैं इनको एक बात वाजे कर देना चाहता हूं। जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, ये बात जुमला मैं पहले बोल चुका हूं, मैं कभी दोहराता नहीं, लेकिन इमरान खान मुझे कहता है कि जुमला दोहराया करो। वो आखिरी बॉल तक इनसे खेलेगा और आखिरी ओवर खेलेगा और तुम भूल जाओगे। इक्तदार के भूखों का ये हफ्ते का जो प्रोग्राम है 4 तारीख तक, वो याद रखें कि इनकी नाअहली और नालायकियों से इमरान खान मकबूल हो गया है। वरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। अभी मैं 2 बजे 3 बजे की बजाय 2 बजे कह दिया कि लाल हवेली से जलसे की रैली के साथ आऊंगा थोड़ी दूर तक, क्योंकि मैंने दूसरे इंतजाम करने हैं। 7 दिन के लिए तमाम कौम को बताना चाहता हूं। 920-660 921-8594 920-660 921-8594 हमारा कमांड एंड कंट्रोल वजारत दाखिला का 24 घंटे खुला और मैं यहां मौजूद हूं। सारा इस्लामाबाद खुला है, अफवाहों पर जाने की जरूरत नहीं है। तमाम इस्लामाबाद को, लेकिन इमरान खान जल्दी की बात कह रहा है, दुरुस्त कह रहा है। अभी लोग साहिवाल से चल रहे हैं, मुल्तान से चल रहे हैं, फिर तो ये देर हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान 5 साढ़े 5 बजे अपना खिताब करना चाहते हैं। हालांकि जो सियासी कमेटी है उन्होंने मुसलसल और कई बार ये कहा कि आप इसको लेट करें, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहे और वो जल्दी तकरीर करना चाहते हैं डे टाइम में, इसलिए लोग जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। किसी जगह कोई रुकावट हो, किसी जगह कोई रुकावट हो, हमारे पास 6000 रेंजर्स एफसी और 9-10 हज़ार हमारी फोर्सेस अमन व अमान के लिए मौजूद है। और मैं JUI से तोके रखता हूं कि वो कश्मीर हाईवे पे, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने श्रीनगर हाईवे, जिसको कश्मीर हाईवे पहले कहते थे, उसका हुक्म दिया है इन ऑर्डर में कि उसको खुला रखा जाए। और अगर इस पर आप आते हैं और कोई तसादम करते हैं तो फिर कानून जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने हदायत की है उस पर अमल करेगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। मैं फिर ये कहता हूं, आपका एहतराम सर आंखों पे, ये आपका हक है, आप रैली करें, ये आपका हक है। आप जो आपको जगह दी गई है, जो वक्त आपको दिया गया है, वो आपका ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर आपने को फड्डा डालने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस की हिदायत के मुताबिक इस्लामाबाद की इंतज़ामिया एक्शन लेगी और उनको फ्री हैंड है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुल्ली अमल कराया जाए। और थर्डली जो बात मैं कहना चाहता हूं और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, इनका जमहूरियत का मेयार इतना गिर चुका है गैंग ऑफ 3 का कि कातलों को भी दुबई से बुला रहे हैं और सारा मीडिया कह रहा है भाई एक साफी को कत्ल किया, भाग गए हो इसको। मैंने DGFIA को कहा कि सुबह की फ्लाइट पर वो आ रहा है 29 की सुबह, शायद वो ड्रामा कर रहा हो, उतरे कराची और कह रहे हैं प्रोटेक्शन बेल हुई है। मैं तमाम दुनिया से पूछना चाहता हूं, मेरे पास इल्म नहीं है, क्या कोई ऐसा कानून है कि गैर मुल्क में बैठ के आदमी बेल ले? मैंने तो सारी सियासत में यही सुना है, जेलें हमने देखी हैं, बेगुनाह 7-7 साल कैद काटी है जी। कोर्ट मार्शल हुए हैं या खान के, कोड़ों से बचे, अल्लाह नहीं बचाया आखिरी रात को। मैंने तो नहीं ये सुना कि बंदा दुबई में बैठा हो और उसकी 10 दिन की प्रोटेक्शन की बेल हो। उन सारे के सारे मुल्ज़िमों को ECL में डाला है और उनको गिरफ्तार करेंगे जब वो लैंड करेंगे। और जहां तक के आज तारीखी एक जलसा हो रहा है
मैं JUI से खसूसी तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि श्रीनगर हाईवे को खुला रखा जाए। जो इलाका आपका है वो रहें, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। ये टाइम, ये जगह 28 तारीख को नून लीग ने ली है, बड़े शौक से वो नून लीग जलसा करे। और अगर आपका मकसद कोई इंतशार, खलफशार या हंगामा राई करना है या लोगों के रास्ता रोकना है इमरान खान के जुलूसों का, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ बैठे हैं, 24 घंटे ड्यूटी पे बैठे हैं और आज तमाम ड्यूटियों को मैं खुद अपने कंट्रोल रूम से चेक कर रहा हूँ कि तमाम हमारे काबिल एहतराम ऑफिसर जिन्होंने OIC में भी ज़बरदस्त ड्यूटी दी वो अपनी जगह पे कायम हैं। और जो बातें आप कह रहे हैं कि इमरान खान जो है, अंदाज़ा करो बेटियां बैठी हैं यहाँ, बिलावल इस्तीफ़ा मांग रहा है इमरान खान से। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं बस कल उसने आखिरी तकरीर करनी है। और फजलुर रहमान साहब, अल्लाह से खैर की मदद मांगो। ये सारा गैंग ऑफ 3 जो है, जो नतीजा भी निकले, मेरे पास अंदर की खबर है तुम्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा और इमरान खान छा जाएगा। इमरान खान आएगा जिस दिन वोट होंगे, वो असम्बली से जीते या अवाम में जीते, अवाम में वो जिंदा हो गया, अवाम वो आएगा और छा जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। और इस्लामी मदरसों को अपने इक़्तिदार के मफाद में मत झोंको। ये मदरसे इस्लाम के मीनार हैं जहाँ काला काला रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। और बाकी भगौड़ों की पार्टी तो आपको पता है, जिनकी पाकिस्तान में ना औलादें हैं, नेशनलिटियाँ लंदन की है, जिनके अकाउंट हैं, जिनकी जायदादें बाहर है, इस कौम को लूटने के लिए आते हैं। ये सियासी कफन फरोश जो है, ये सियासी कफन फरोश इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे अपने सियासी अंजाम को पहुंचेंगे। कितना टाइम लगे ये नहीं मैं कहने चाहता, ये मेरी रिकॉर्डिंग रख लें कि मेरे पास खबर है वो नहीं होने जा रहा जो तुम सोचे बैठे हो। ये तुम्हारी एचकन शहबाज शरीफ साहब नेकर बन जाएगी। और आप जो ये समझ रहे हैं कि इक़्तिदार आपकी झोली में आएगा, नहीं आएगा। इमरान खान जिसका नाम है, आज उसकी तकरीर हो ले, उसके बाद मैं रोज़ाना इंशाअल्लाह 4 तारीख तक आपको कंट्रोल रूम से नीचे आके आपसे प्रेस टॉक करूंगा 4 तारीख तक। वैसे तो रोज़ ही आपसे मोहब्बतनामा हो जाता है। अगर आपका कोई सवाल हो 5 मिनट मेरे हो गए। ज़ाहिर है उनका, नवाज शरीफ का आपको देखो, वो मैनेज करते हैं, पैसे वाले लोग हैं। माफियाज कहाँ से आते हैं? ये शुगर मिल वाले, ये घी मिलों वाले, ये आपटमा वाले, ये माल लगाते हैं, ये माल लगाते हैं, फसा बना देते हैं कि जनाब वो मरने लगा है, उसके पता नहीं प्लेट्स कितने कम हो गए हैं, और बाद उसके रिंग प्लेट भी किसी ने नहीं देखे कि रिंग पिस्टन भी उसके कचरा फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ है। ये बताएं कि सादा और सीधी सी बात है, किसी को नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद तो आपने कराना है ना। देखें मेरा काम है, देखें कोई वाकया हादसा, मेरी जान मेरे भाई, मेरा काम है कौम को बाखबर रखूं। मैं ऐसा वजीर दाखिला नहीं हूं कि कल कोई बात हो जाए। OIC की मैंने एक बहुत बड़ी खबर रखी हुई है कि मुल्क दुश्मन इस OIC को तबाह करना चाहते थे। OIC में मुल्क दुश्मन एक बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे थे, जो हमारी अजीम अफवाज ने, हमारी एजेंसियों ने, पुलिस ने, सब ने मिलकर उसको बेहतर बनाया और ठीक किया। कोई बैकडोर रास्ते भी हैं? कल जो आपने बात कही थी इलेक्शन जल्दी, देखें इलेक्शन, 4 बातें मेरी, कभी इमरान खान ने मेरी ना नहीं की मेरी बात की, क्योंकि मैं गरीब की आवाज़ हूँ इस काबीना में। मैं हमेशा जब रेट देता था चीनी के, आटे के, दालों के, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये अभी तक वही शेख है, पुराना ही शेख है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मुल्क में इमरान खान के हाथों ऐसा इनकलाब आए
कि ये चोर और लुटेरे जो हैं, ये ज़मीर फरोश ब्लैक मेलर जो हैं, जो वक्त आने पे अपनी बोली लगा लेते हैं, पैसे भी वसूल कर लेते हैं, जमहूरियत का भी सत्यानाश कर देते हैं, मुल्क को भी पीछे फेंक देते हैं, ऐसे ज़मीर फरोश ब्लैक मेलरों का खात्मा हो और मसाइल ज़दा लोगों की आवाज़ असम्बली में उठे, मसाइल ज़दा लोग असम्बलियों में आएँ, ये मेरी ख्वाहिश है। बाकी मैंने 4 बातें उनसे कही थी कि सिंध के हालात ख़राब हैं, वहाँ गवर्नर आज लगाया जाए। उन्होंने मेरी बात मुस्तरद की। मैं एमरजेंसी लगाने का हामी था, उन्होंने इमरान खान ने मेरी बात मुस्तरद की और मैं अर्ली इलेक्शन का इससे पहले हामी था। ये नहीं कि अब हालात बने हैं, ये तो अल्लाह ने कमाल किया है कि इनकी बेवकूफ़ियों से इमरान खान के, जब मैंने कल भी ये बात की है कि बजट पास करा के, एक ज़बरदस्त बजट पास करा के हमें आवाम में जाना चाहिए और आवाम अगर वाकई चाहती है कि यहाँ इनकलाब आए, यहाँ गरीब की बात सुनी जाए, क्योंकि ये हकीकत है कि हमारे दौर में महंगाई थी, हमारे दौर में गरीब को वो सहूलत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, इसलिए कि इन चोरों ने इतना ख़जाने को लूटा कि इमरान खान के हाथ बंधे हुए थे। हमें एक अच्छा बजट दे के वो ये PTI वाले मेरी बात को, मैं तो सिर्फ एक नाला लई मेरा मसला रह गया, मैं तो शायद रिटायरमेंट ले लूँ। पिछला इलेक्शन भी मैंने इसलिए लड़ा कि नवाज शरीफ ने कहा कि अगली असम्बली में ये नहीं होगा, मैं हूँगा। मैंने कहा नवाज शरीफ आप नहीं होंगे, मैं हूँगा। मेरा एक ही इशू रह गया, यूनिवर्सिटियों का, हमारी तालीम फर्स्ट क्लास है, हेल्थ हमारी ज़बरदस्त हॉस्पिटल हो गए हैं, नए हो गए हैं, यूनिवर्सिटियाँ हमारी 4 नई हो गई हैं, एक नाला लई रह गया है। उसके अलावा मेरा ज़ाती सियासत का मैं, आपको पता है सारी उम्र मैं आपसे बड़ा भी हूँ उम्र में, मेरे आपके 2 पीस निकलते हैं मेरे में से, मैं कभी सूबे की सियासत नहीं करता। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस आया तो फौज पर हमला करेगा, असलिया पर हमला करेगा, तो जो उन्होंने बात कही जो मैं कह सकता हूँ, देखें इमरान खान है, मैं वो बात कहता हूँ जो पार्लिमानी दायरा कार में हो। इमरान खान की किसी जो बात है, मैं उस पर एक लाइन का तबसरा करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनी, किसी आर्मी चीफ से नवाज शरीफ की नहीं बनी। हालांकि ये GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। और बिलावल साहब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि गुल हमीद का, गुल हमीद तो नवाज शरीफ के टिकट दिया करता, मैंने गुल हमीद से इलेक्शन का टिकट लिया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। मैं कौम के सामने कहना चाहता हूं। और बिलावल साहब जरा पूछे कौन माल खाता था, मैं जाता था कर्नल कज़ाफी के पास, कौन माल खाता था सद्दाम का। आप अपना, आपकी हुकूमत बिलावल साहब उलटने के लिए उसामा बिन लादेन से किसने माल लिया था? अगर तारीख में बातें हुई तो बहुत दूर जाएंगी। और मैं बिलावल से कहना चाहता हूं कि इमरान खान की फैमिली तक ना जाए, ये मेरी उसको आखिरी वार्निंग है। अगले इलेक्शन के बाद तो अपोजिशन भी कह रही थी, तो ये अपोजिशन की जीत होगी या आपकी जीत होगी? आप अपोजिशन, अवाम फैसला करे। फैसला जो है अवाम ऐसे लोगों को लाए जो बिकने और बकने वाले ना हो, असली और नस्ली हो, ब्लैक मेलर ना हो। जहाँ खड़े हो, हमने इमरान खान के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा है। अब इस वक्त हम अपने मुतालबों की बात करें कि नाला लई, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें सिर्फ 5 मिनट। कौन? काफ लीग मुझसे वैसे ही नाराज हो जाती है। मेरे उनके बड़ों से तल्लकात थे, मैं उस तल्लकात के एहतराम में रहता हूँ। ख्वाजा, मैं आप पहले कह चुका हूँ कि ख्वाजा सफदर मरहूम, चौधरी ज़हरुल्लाह, ख्वाजा रफ़ीक मेरे सामने शहीद हुए। मैं इस अगली नस्ल से ना मेरा राब्ता है। चौधरीयों का शुजात मेरे लिए काबिल एहतराम है। इसका ये आप टाइम थोड़ा रह गया ना, ये फवाद चौधरी से पूछें जी। बिल्कुल नहीं, इतना बोला नहीं है इमरान खान। इंशाअल्लाह आर्मी चीफ अपना वक्त पूरा करेंगे और जब वक्त आएगा उस वक्त वो फैसला करेंगे। ये 2 चीज़ों की मैं तरदीद कर रहा हूँ, कोई कहीं नहीं जा रहा, सारे इस्लामाबाद के रास्ते खुले हैं। हर सूरत में अमन को बरकरार रखेंगे, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी,
किसी ने कानून को हाथ में लिया, उसको हाथ में लेंगे, चाहे उसका नतीजा क्या निकले। जी बेटा। देखें, अगर वो शाम को इमरान खान साहब का जलसा है, हमने मुख्तलिफ रास्ते और भी बना लिए हैं। एज ए इंटीरियर मिनिस्टर मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं कोशिश करूं कि अदालत के फ़ैसलों को भी एहतराम दिया जाए और कोई तसादम भी ना हो, और अगर तसादम उन्होंने करना है तो फिर बच नहीं सकेंगे कानून के दायरे से, कानून हरकत में आएगा। मैं पैदा हुआ था ना स्कूल, जब इलेक्शन में स्कूल में भी कैद हो गया था, मैंने स्कूल की भी कैद काटी है। यही बातें सुनते हैं, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। फजल रहमान कल धक्का दे रहा था, ये ना पीछे ही धक्का उसको लग जाए। अपनी उम्र देखो तो धक्का दो ना। इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा है, इनके इंजन धुआं दे चुके हैं। 70 साल से ये मुल्क की सियासी, जमहूरी, इक्तसादी और असूली बेरुमती कर रहे हैं। और जो लोग, वक्त बताएगा आपको, इमरान खान इतना मकबूल हो जाएगा कि ये तर्ज, मैं आपको पता, हमेशा कोई सारे जितने भी, ये मेरी 15वीं वजारत है, कोई इलेक्शन का सिंबल ऐसा नहीं है जिस पे मैं इलेक्शन नहीं लड़ सका। कलम दो हाथ से लेके सेब तक और चांद तक। ये वो लोग जो मोहताज होते हैं, मैं तो अल्लाह का मोहताज हूँ। लास्ट क्वेश्चन, शेख साहब, टाइम पूरा हो गया। बहुत सारे हल्के सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे हैं कि इमरान खान को निकालने के लिए अपोजिशन जो मुतहरक हुई है उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। क्या इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट बचा लेगी? एक बात ये बताएं। और दूसरा ये कि तहसील चेयरमैन हरीपुर वाह कैंटीन पर काफिलाना हमला हुआ है, ये ज़ाहिर है सरकार का वो भी है। मैं तहसील हरीपुर मेरे अंडर नहीं आती। इमरान खान को खुदा बचाएगा, और अगर वो अदम एतमाद में नहीं बच रहा तो अल्लाह उसको बहुत इज्जत देने जा रहा है, इससे भी अब बड़ी इज्जत देने जा रहा है। वो 2 अक्सरियत से है। अल्लाह को कहता हूँ, देखें, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के हालात का तकाजा है कि हुकूमत कंटिन्यू करे। लास्ट क्वेश्चन, अगर खबर आपके पास है तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मैंने ये कहा था, जिसने माल खाया कोई बात नहीं, ये आराम का माल है। इनके कौन से बाप का माल है? ये मकसूद चपड़ासी का और मसरूर का और पापड़ वाले का और दही भल्ले वाले का और चाट वालों के अकाउंटों का अरब रुपये है। अगर कुछ एमओ ने ले लिया खैर है, लेकिन इमरान खान के साथ आना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों की इजाज़त है, लेकिन अगर किसी ने धरना दिया तो उन्हें कुचल कर रख दूंगा।